आज हम विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के जो भी वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जो एलपीजी का दहन है वहाँ एक रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यानी कि खोलते पानी से जलवाष्प बनना, यहाँ भी एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना भौतिक, पर लेकिन एलपीजी का दहन है रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका एलपीजी का दहन। दूसरा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नंबर 3 पर है कि ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार की है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर रहा है। यानी कि जो एल्यूमिनियम है यहाँ आयरन को ऑक्सीजन से अलग कर रहा है। देखिए ये आयरन को अलग कर दिया है और ये एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गई। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया? जब एक तत्व जो होता है या एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक को उसके यौगिक से अलग कर देता है तो उसे कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? देखिए लोहा का जो चूर्ण है तो उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो लोहा यानी कि आयरन Fe, और किसके साथ? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और हम जानते हैं लोहा क्या एक धातु है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि धातु या अम्ल के साथ क्रिया करती तो हाइड्रोजन गैस तो निकालती ही है। तो क्या बनेगा अब ये FeCl2, तो बनेगा, इसे कहते हैं आयरन क्लोराइड। ठीक है, इसे संतुलित करने के लिए 2 का गुना कर देते हैं। यानी कि क्या हुआ है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ ही साथ आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ जो अभिक्रिया हुई इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और प्लस उष्मा, तो उपयुक्त में अभिक्रिया है। देखिए जहाँ पर भी उष्मा निकलेगी वहाँ कहलाएगी आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जहाँ उष्मा निकलेगी उसे कहेंगे उष्मा क्षेपी, जहाँ उष्मा का अवशोषण होगा वह कहलाएगी आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर पहली चीज़ है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, पर लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका सही रहेगा, उपयुक्त दोनों। क्यों? क्योंकि गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया की भी परिभाषा भी बन रही है। और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, यानी कि जब 2 अभिकारक मिलकर क्या करते हैं एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इस कारण से यहाँ उपयुक्त दोनों ठीक है। तो ये थे इसके सही विकल्प। तो पहला क्या था कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी का दहन। इसमें से वैसे तो दूसरा आता नहीं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, तो लेकिन आ जाए तो इसमें चुन लेना आप कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तीसरे में इसमें कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उष्मा। तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया भी है और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी, इसलिए उपयुक्त दोनों। अब अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक रूप से निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? रासायनिक समीकरण।
ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती 2 नंबर में। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर, अभी मैंने बताया था ऊपर ही कि जब ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद बनाएंगे तो वहां अभिक्रिया कहलाएगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो यहां पर भर देना आप संयोजन अभिक्रिया। और जब एकल अभिकारक रहेगा और वह टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा या छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ध्यान सुनिएगा, अपघटन भी लिख सकते हो और वियोजन भी। क्लियर है। तो रिक्त स्थान 3 हो चुके हैं आपके कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में हम जब प्रतीकात्मक निरूपण करेंगे तो यहाँ कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। और जब 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे तो इसे कहेंगे संयोजन। और जब एकल अभिकारक टूटेगा और 2 उत्पाद बनाएगा या 2 से अधिक बनाएगा तो उसे कहेंगे हम अपघटन या वियोजन। अब चौथा रिक्त स्थान है आपका कि जब एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि सीधी सी बात है उसने एक तत्व को हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो इसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप विस्थापन अभिक्रिया। और 5वां है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अगला है आपका कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए उत्पाद तो बनेगा साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो मैंने अभी तो बताया था जिसमें ऊष्मा निकलेगी ऊष्मा उत्पन्न होगी वहाँ ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा वहाँ ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पर तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही तो ऊष्मा छेपी। अब सत्य पे आ जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो यहाँ बात गलत है। यहाँ एक कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो ये बात क्या है आपकी? गलत है, यानी असत्य बात है। दूसरा प्रश्न इसका, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। यह बात सत्य है। तो देखिए सबसे पहले समझिए अपघटन किसे कहेंगे। देखिए वहाँ अभिक्रिया जिसमें क्या होता है एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक होता है वहाँ 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसे हम कहते हैं अपघटन या वियोजन। तो देखिए वियोजन या अपघटन भी 3 तरीके से होगी। ऊष्मा के द्वारा होगा तो जब उसे कहेंगे हम ऊष्मीय अपघटन, जब विद्युत के द्वारा होगा तो वह कहलाएगा विद्युतीय अपघटन, और जब प्रकाश के द्वारा होगा तो वह प्रकाशी अपघटन। तो सीधी सी बात है यहाँ ऊष्मा की वजह से हो रहा है अपघटन इसका, तो इसलिए सही बात है ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। और इसी तरह ये चौथा भी रहेगा, इसमें विद्युत के द्वारा अपघटन होगा इसलिए विद्युत अपघटन। तो यह बात भी क्लियर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। देखिए ऊष्मा छेपी किसे कहेंगे? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, पर लेकिन यहाँ तो विलयन ठंडा हो रहा है यानी विलयन में ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो ये तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो इसलिए यह बात आपकी गलत है। चौथा तो अभी देख लिया हमने कि विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है। जो पदार्थ आक्सीकृत यानी उपचयित हो जाते हैं वे आक्सीकारक कहलाते हैं, तो यह बात असत्य है। जोड़ी पे आ जाते हैं हम। जोड़ी है ऊष्मा के द्वारा अपघटन, अभी मैंने सिखाया ऊष्मा के द्वारा अपघटन कहलाएगा ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशिकी अपघटन। विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन। ऊष्मा का जब अवशोषण होगा, अवशोषण यानी कि शोषण होगा, तो उसे कहेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा का जब उत्पन्न होगी तो उसे कहेंगे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल जोड़ी थी कि ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशिकी अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युतीय अपघटन या विद्युत अपघटन,
ऊष्मा का अवशोषण ऊष्माशोषी और उत्सर्जन यानी उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपी। अब अंत में है एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है तो वहाँ यहाँ क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जब कोई भी यौगिक है उसमें यदि ऑक्सीजन आके मिलेगी तो उसे कहेंगे हम उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। और जिससे में ऑक्सीजन की क्षति होगी उसे हम कहेंगे अपचयन। उसे क्या कहेंगे? अपचयन। तो दोनों ठीक है कि जिसमें ऑक्सीजन संयुक्त होगी वहाँ उपचयन और जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होगी वहाँ अपचयन। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है तो यहाँ अभिक्रिया को क्या कहेंगे? यानी क्या बोल रहा है कि जब दो विलयन में को मिलाने पर एक अविलेय मिलेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अवक्षेपण। क्या कहेंगे? अवक्षेपण। ये यहाँ पर क्लिक है। अगला है चौथा, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती? तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा नाम है इसका उपापचयन। किस नाम से जानेंगे? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होंगे उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण। कौन सी अभिक्रिया है? संक्षारण। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। याद करिए, आयनों का आदान प्रदान किस में होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो यहां भर देना आप द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक वाक्य में उत्तर क्लियर है कि जब ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो आप उपचयन, ऑक्सीजन की क्षति हुई अपचयन, दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, इसे हम अवक्षेपण कहेंगे। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होगी वहाँ क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। और लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम जिसमें आयनों का आदान प्रदान तो वहाँ कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह मैंने आज आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी और आसक्ति और एक वाक्य में उत्तर, इन सब का अध्ययन कराने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको यहाँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट का जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप जब तक इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।